गगनसदृशं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और कृपया मेरे चैनल को धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी वीडियो में जो भी आप खोलकर सुन रहे हो, नीचे देखेंगे अंग्रेजी में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस सब्सक्राइब में आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं समझूंगा कि हाँ मुझसे लोग जुड़ रहे हैं और कुछ नया और मुझे प्रस्तुत करने का जो है वो साहस मिलेगा और उत्साह मिलेगा। तो यही है, राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। तो ये जरा हमने सिलसिला बना लिया है कि जब कभी हो सके प्रभु का एक भजन गुनगुना लें, कोई भी एक भजन। तो आज एक भजन है, बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही सुंदर भजन है, ये बहुत ही प्यारा भजन है, आप सुने इसे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। अब हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले,
उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। अजो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। बहुत सा दाइज दहेज दिया राजा जनक ने, और इतना दिया कि जिसको देखकर लोकपाल भी जो हैं उनकी संपदा भी छोटी पड़ जाए, कम पड़ जाए। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। और चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। ये सारा जो दहेज का सामान वगैरह है वो जनक जी ने अवधपुर को पठा दिया, भेज दिया। और बारात वापस जा रही है, ये सुन करके जो रानियां हैं विकल हो गई। किस तरह से विकल हो गई? जैसे कम पानी हो और मीन जो है, मछली जो है वो विकल हो जाती है, तड़पने लगती है। अपुनी पुनी सी ये गोद कर लेही, पुनी पुनी सी गोद कर लेही। अदेय असीस सिखावन देही, अहो यहु संतत पियहि पियारी। चिरु वही बात आशीष हमारी। बार बार जो है सीता जी को जो है वो रानी जो है वो गोद में बैठा लेती हैं और बहुत उनको प्रेम करती हैं और आशीष देती हैं और शिक्षा भी देती हैं। शिक्षा क्या देती हैं? होयहु सतत पियहि प्यारी, अपने पति को सदा प्यारी रहना। और चिरजीवय अहिवात, अहिवात तुम्हारा सुहाग बना रहे, यह आशीष दे रही हैं रानियां। सासु ससुर सुगुरु सेवा करहु, और पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदु बानी। सिखा रही है रानी कि सास ससुर की सेवा, सास ससुर और गुरु की सेवा करना, और पति का क्या रुख है, पति की क्या इच्छा है, यह जानकर ही कोई काम करना, उनकी इच्छा के अनुसार चलना। सखी जो है उनकी सीता जी की, वो भी सिखा रही हैं कि एक पत्नी का धर्म क्या है, वो सिखा रही हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने 4 बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंच रची कत नारी। दुखी हो रही हैं माताएं, और चारों जो ये हैं राजकुमारियां हैं उनको सिखाया उन्होंने, और बार बार जो है हृदय से लगा रही हैं माताएं। और बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, बार बार उनसे भेंट रही हैं, मिल रही हैं, हृदय से लगा रही हैं और दुख कर रही हैं। मानी उनकी जो पुत्रियां हैं बिछड़ रही हैं तो ससुराल जा रही, तो बोलते हैं कि विधाता ने नारी की सृष्टि ही क्यों की, अगर बिछोह लिखा होता है अपने माता पिता से। अत्यहि अवसर भाइन सहित, राम भान कुल के तू। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के
जो है पताका स्वरूप, जैसे ध्वज हैं सूर्य वो वंश के, वो रघुवंश के, तो रामचंद्र जी जो हैं वो भाइयों के समेत विदा मांगने के लिए जनक जी के महल में गए। चारिउ भाई सुभाए सुहाए, चारिउ भाई सुभाए सुहाए, और नगर चारि बर देखन आए, और को कहत चलन चाहत हहीं आजू, कीन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर हैं जो चारों भाई, उनको देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष सब जुट गए और कह रहे हैं, कोई कह रहा है उनमें से कि कह रहे हैं कि आज ये वापस जाने वाले हैं। विदेह जो हैं जनक जी ने सब विदाई का सारा सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, और प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन आतिथ कीन्हे विधियानी। लेहु नयन भरी रूप निहारी, अपने नेत्रों से इनके रूप को निहार लो, इनकी छवि को अपने हृदय में बैठा लो। प्रिय पाहुने भूत सुतचारी, राजा दशरथ के चारों जो राजकुमार हैं बहुत ही प्रिय पाहुने हैं हमारे, और को जाने कहीं सुकृत, यानी पता नहीं कौन सा हमारा सौभाग्य है, सुकृत है, हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि इनके जो दर्शन हैं हमने अपने नेत्रों से किए। अमान सीलु निधि आव पीयूषा, मरण सीलु जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लहय जनम कर भूखा, पाव नार की हरिपदु के जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाले को जैसे अमृत मिल जाए और कोई भूखा दरिद्र जो है उसको कल्पतरु मिल जाए, कल्पना करे और सारी चीज उसके सामने आ जाए, वह है कल्पतरु। और पाव नार की हरिपदु जैसे, नारकी व्यक्ति जो है दुष्ट व्यक्ति है, जैसे उसको भगवान के विष्णु के चरणों की में ये मिल जाए, भक्ति मिल जाए। इनका दर्शन, इन चारों राजकुमारों का दर्शन हमारे लिए वैसे ही है। ये पुर के नर नारी जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर। निरखी राम शोभा उर्धरहु, निज मन फणि मूर्ति मणि करहु, यही विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। कहते हैं वो आपस में नगर की पूर्ण नारी कि भगवान राम की शोभा को निहार कर अपने हृदय में रख लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो, ऐसे इस तरह से रखो। इस प्रकार सबको नयन सुख देते हुए, दर्शन सुख देते हुए प्रभु राम जो हैं वो राजकुमारों सहित अपने भाइयों सहित जनक जी के महल में प्रवेश कर गए। रूप सिंधु सब बंधु लकी, हरसि उठार निवासु, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के सागर हैं ऐसे, इनको निहार कर, राम और उनके भाइयों को निहार कर पूरा रनिवास जो है हर्षित हो गया। निछावर कर रही हैं, आरती उतार रही हैं, सास जो हैं बहुत ही प्रसन्न मन से, बहुत ही मुदित मन से प्रभु की आरती उतार रही हैं।
देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेहु बरन किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को, रूप छवि को देखकर बहुत ही मग्न हो गई रानियां, और उनके प्रेमवश होकर के क्या हो रहा है कि वो बार बार उनके चरण पर स्पर्श करने लगी, और हृदय में जो प्रीति है वो भर गई, छा गई। तो सहज स्नेह वर्ण किमि जाई, ऐसा जो सहज प्रेम है उनका, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब भाइन सहित उपटी अनवाये, छरस असनवती हेतु जमाए, बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। उपटन लगाया, भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया गया, और बड़े प्रेम से जो है सटरस भोजन, 6 प्रकार के रसों का रस होते हैं उनका भोजन कराया गया। और सुअवसर जान करके, अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है जानकर श्री रामचंद्र जी ने शील और स्नेह और संकोच से सनी बानी में बने कहा, बोले राज अवधपुर राऊ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। हे माता, सास को बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी दशरथ जी अपनी राजधानी अयोध्या को लौटना चाहते हैं, हम लोग को यहाँ भेजा है कि विदा करके आओ वहाँ से। तो हे माँ, प्रसन्न इससे आप हमको अब आज्ञा दीजिए, और हम आपके ही बालक हैं ये जानकर हम पर सदा अपना स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यवर निवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पतिन सौंप विनती अति कीन्ही। लौट रहे हैं राम, उनके चारों भाई, और ये उनकी जो राजकुमारियां हैं जो जनक की, वो भी इनके साथ लौट जाएंगी। यह सुनते ही पूरा रनिवास जो है बिलखने लगा, रोने लगा, और प्रेम बस हो गए। कोई जो सासें हैं वो बोल नहीं सकती, कुछ बोल नहीं पाई। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, बेटियों को हृदय से लगा लिया माताओं ने। अब पति ने सौंप विनती, इसके नहीं, पतियों को उनके सौंप करके सास जो है वो विनती कर रही हैं। क्या विनती कर रही हैं? करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानकी, तुलसी ससीलु सनेहु लखी निज, किंकरी करी मानी भी। कह रहे हैं, विनय से राम से कहते हैं कि सीता जी को समर्पित करते हुए, सौंपते हुए, कि बलि जाऊं तात सुजान, मैं आपके बलि जाती हूँ,
और आपको तो सारी चीजें विदित ही हैं, पता ही हैं। परिवार पुरजन मुँह ही राजही, प्राण प्रिय सिय जानकी। जानकी मेरी प्राणों से प्यारी है। सील स्नेह लखी, इसके जो सील और स्नेह को देख करके आप क्या कीजिएगा, अपनी दासी बनाकर, किंकरी बनाकर इसको रखिएगा। तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम तो पूर्ण काम हो राम, हे राम, सुजान हो, शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम प्यारे हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले हो। और क्या हो, दया के धाम हो। तो अस कही रही चरण मही, रानी प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, चहु विधि बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा करके रानी जो है वो सीता की माँ, वो चरणों से लग गई, भगवान राम के चरण पकड़ लिए उन्होंने, और कुछ बोल नहीं सकती। जैसे लगता है कि प्रेम के पंखों में, प्रेम के कीचड़ में उनकी जीवा जो है वो फंस गई है। पुनि स्नेह सानी वरवानी, उनकी स्नेह सी भरी इस वचनों को सुन करके रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से सास का जो है सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, अब भाई न सहित चले रघुराई। राम जी ने विदा मांगी सास से और प्रणाम किया, बार बार उनको प्रणाम किया, और उन्होंने भी आशीष दिया। आशीष पाकर के फिर से उन्होंने सिर नवाया, राम ने प्रणाम किया सास को, और भाइयों के सहित जो है वापस चल पड़े जनवास की ओर। मंजू मधुर पूरति उरानी, मंजू मधुर मूरति उरानी। भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी। बार बार भेंट ही महतारी। मंजू मधुर मूरत उरानी, प्रभु राम की मधुर मूर्त के हृदय में रखकर सभी जो रानियां हैं वो शिथिल हो गई प्रेम में। और पुण्य धीरज, जिसके बाद धैर्य रख करके उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को बुलाया और उन्हें हृदय से लगाकर बार बार भेंटती हैं वो। अब पहुँचा वही फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचा देती हैं उनके बरों के पास और फिर उन्हें भेंटने लगती हैं। इतना भाव विभोर हैं रानियां, और परस्पर कुछ जो है वो प्रीति जो है बढ़ती ही जा रही है, और बार बार जो है मिलती हैं माताएं। सखियों से अलग कर दिया, सखियों ने अलग कर दिया उनको, और फिर सखियों से मिलने लगी वो। और कैसे कैसे मिल रही माताएं, जैसे लगता है कि अभी की हाल की ब्याई जो गाय है वो जो है अपने बछड़े के लिए जैसे वो बछड़े से जैसे अलग कर दी जा रही हो, इस तरह का दुख उनको हो रहा है। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित निवासु, मानहु कीन विदेह पुर करुणा विरह निवास। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।